नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी भी भारतीय ने तो कम से कम नहीं की होगी। पेरिस में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और उसमें विनेश फोगाट, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो आज गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, देश का सीना और चौड़ा करेंगी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा बरपा हुआ है। तो आखिरकार पेरिस में हुआ क्या? क्यों देश को एक गोल्ड मेडल नहीं मिला या फिर कोई भी मेडल नहीं मिला? गोल्ड की क्या बात करिएगा। तो आखिरकार साजिश है इसके पीछे या कुछ और वजह है? इसको लेकर इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कल से, और मतलब मैंने तो ये उम्मीद नहीं की थी कि हम लोग इस विषय पर इनसाइड स्टोरी करेंगे कि गोल्ड मेडल हमारे हाथ से या कोई भी मेडल चला गया। यह देखिए, इस बार जो हम लोगों का कंटिंजेंट पेरिस गया है, उसकी जो सफलता है बहुत पोडियम्स पर हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। ये तो अपने आप में एक चिंता का विषय है ही। मेडल्स बहुत कम है इतने बड़े देश में, तो जाहिर है कि एक ऐसा खेल जिसमें कि हम हमेशा अच्छा किए हैं और उसमें मेडल की जो संभावना बनी थी, गोल्ड मेडल की संभावना बनी थी, तो जाहिर है कि हम सब बहुत प्रफुल्लित थे और पूरा देश इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस। मैं कल रात में जब ये मैच हुआ तो मैं देख रहा था कि जिस चैनल पर यह आ रहा था उसको एक बारगी 5 करोड़ लोग देख रहे थे। आप सोचिए कि उसे टीवी पर कितने लोग देख रहे होंगे, अगर उसे फ़ोन पर इतने लोग देख रहे थे तो कितना ज़्यादा लोगों को इस बात पर फ़ख्र हो रहा था कि उस जीत के साथ हमारा एक कुश्ती में मेडल पक्का हो गया था। सेमीफाइनल में जीतना और फाइनल में पहुंचना मतलब सिल्वर तो आएगा ही आएगा, और सब प्रफुल्लित थे कि चलिए इतनी बड़ी बात हुई है। विनेश फोगाट जिन परिस्थितियों से गुजरी थी हाल के दिनों में दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर, तो लोगों को एक पृष्ठभूमि भी थी कि क्या संघर्ष रहा होगा उनको बोलते हुए। अमूमन हम खिलाड़ियों को उस तरह से जानते नहीं हैं जितना विनेश फोगाट को या बजरंग पूनिया को उस आंदोलन की वजह से लोग जानने लग गए थे। साक्षी मलिक कमेंट्री कर रही थी उसी मैच का जिसमें कि विनेश खेल रही थी, और वो गजब क्षण था, रोंगटे खड़े करने वाला, जब वो जीती और इतनी तन्मयता से वो खेल रही थी कि अपना कला कौशल, और ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी पर वो फोकस कर रही थी और ऐसे जैसे उनको पता हो कि वो जीतने जा रही हैं। वो जीती भी और आसमान में चला गया हमारी जो उम्मीदों का काफिला है। बिल्कुल, हम सब तो लाइव देख रहे थे और न्यूज़ रूम में जिस तरह की खुशी थी वो मैंने मतलब जब चंद्रयान मैंने देखा, चंद्रयान के वक्त ऐसी खुशी लोगों के अंदर, मतलब उस तरह की खुशी, और फिर क्षण से सपने का टूट जाना। वो केवल विनेश फोगाट के साथ उनके परिवार वालों का ही कष्ट नहीं है, इस पूरे देश का कष्ट है वो। और आज विनेश के दुख में तो जब हम लोग हैं तो इस बात की तहकीकात भी ज़रूरी हो जाती है। और सामान्य लोग हम लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि लोगों से बातचीत करके, संसद में दिन भर था मैं, तो बहुत से लोग जो कि सांसद हैं और पहले स्पोर्ट्समैन रहे थे, ऐसे लोग भी कई लोग जो कि आए हुए, उनसे बात करने की कोशिश हम कर रहे थे। कुछ लोग जो स्पोर्ट्स साइंस समझते हैं, ये भी एक ऐसी शब्दावली है, दर्शक जिसको समझते होंगे स्पोर्ट्स साइंस, कि उसमें जो रूल्स होते हैं और किस तरह से उस रूल्स के मुताबिक अपने आप को आप तैयार करते हैं। आपके लिए वो इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स हैं और उन रूल्स के मुताबिक अगर आप चले और फिर जाकर के आपने जीत हासिल की, तभी जाकर के ओलंपिक मेडलिस्ट कहलाते हैं आप। तो उन लोगों से बात करके बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसका लगता है कि ये क्या हुआ, सामान्य घटना नहीं। हाँ, ये कैसे हो गया? मतलब सब कुछ तो ठीक था, अचानक हाथ से सब कुछ कैसे चला गया। और एक बारगी लगने लगता है कि कहीं ये बेवकूफ़ी हो गई है क्या, या फिर कहीं कोई साजिश तो नहीं है। अब मन मान नहीं रहा है कि,
और इसीलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आज उठते हैं, आज वो सामने आते हैं। उन सवालों को लेकर के कोई भी आंदोलित है। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, मैं देख रहा था कि एक डॉक्टर साहब चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में सामने आए हैं और वही बता रहे हैं कि कैसे वो बाउट 3 थे और तीनों बाउट के बीच में उनको कुछ खाना पड़ा था, क्योंकि 3 बाउट्स लड़ने के लिए ताकत चाहिए थी। वो अपने 53 किलोग्राम वर्ग से हट करके 50 किलोग्राम वर्ग में compete कर रही थी और जाहिर है कि उनको अपना वेट रिड्यूस करना पड़ा था। और वो 3 जो कुश्तियाँ थी उनकी, तो वो बार बार खा रही थी ताकि उनका वेट, वो ताकत बनी रहे और वेट जो है वो भी कंट्रोल में रहे। तो वो खा रही थी और इस कारण से वो फील कर रही थी स्ट्रेंथ, और जाकर लड़ने गई, जीत गई वो। पर ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये डॉक्टर साहब जो हैं, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं, जो पीटी उषा जी के साथ खड़े भी हैं, ये डॉक्टर साहब हड्डी के डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं। ये न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, खाने पीने की बातें कर रहे हैं डॉक्टर पारदीवाला। ये कंटिजेंट में मुख्य डॉक्टर के तौर पर हैं, कोई डाइटिशियन नहीं है वो। मैं इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो ज़रूरत थी और जिस व्यक्ति से हम सुनना चाहते हैं कि भोजन खा के कोई ओवरवेट कैसे हो गया इतना बड़ा प्लेयर, वो हमें ऑर्थोपेडिशियन अगर बताएंगे आकर के, तो कौन सा सवाल मेरा जो है वो फुलफिल होगा। आखिरकार आप क्वालिफाइड नहीं है। व्हाई आर यू ब्रिंगिंग अ डाइटिशियन जो बताए हमको कि उन्होंने खाया क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, खाने से ही सब गड़बड़ हुआ है। दर्शकों की जानकारी के लिए, वेट कब होता है? आज बाउट खेलना है, आज सुबह में वजन हो गया, बिल्कुल। बाउट्स में हम गए, हार हुई, जीत हुई, सौभाग्य था सभी बाउट्स में विनेश जीतती चली गई। 24 घंटे के साइकिल में अगले दिन सुबह फिर होनी है, पता है सबको, वजन फिर से होनी है, ताकि ये तय हो सके कि आप 24 घंटे के साइकिल में 50 किलोग्राम से कम की थी, इसीलिए 50 किलोग्राम वर्ग में आपने कॉम्पीट किया है। आपका वेट बढ़ नहीं सकता है। आपको सब कुछ पता है कि अभी ये जीती हैं, ये खा रही हैं, है ना, फिर लड़ी हैं, फिर खा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भले ही ताकत गेन करने के लिए खा रही हों, लेकिन इनका वजन कंट्रोल में रखना है, ताकि अगली सुबह जब फिर से इनको तोला जाएगा, क्योंकि वो नियम है कि आज भी आपको तोला जाएगा, 24 घंटे के बाद भी तोला जाएगा, और फिर आपका मेडल पक्का होगा। तो अगर आपको पता है कि ये फिर से तोले जाने वाली हैं, आप उनके डाइट पे ध्यान नहीं रखेंगे। खिलाड़ी तो लड़ रहा है, खिलाड़ी दूसरे ट्रांस में है, उसे बस दिखाई पड़ रहा है कि मुझे कैसे हराना है। वो मांग रहा है कि मेरे को भूख लगी है, खाना दीजिए, मुझे लड़ना है। पानी कितनी देनी है, खाना क्या देना है, क्या देना है उनको, खाना जो फिलिंग भी हो और साथ ही साथ आपका वजन भी ना बढ़ाए। उसके लिए सपोर्ट स्टाफ होता है, उसके लिए डाइटिशियन होते हैं, उसके लिए कोच साहब होते हैं, उसके लिए आप कोच वगैरह को खिलाड़ी खुद चुनते हैं आजकल, और वो चाहते हैं वो कोच साहब खिला रहे थे, कोई और कौन खिला रहा था, लेकिन उनको ऐसा कौन सा खाना दिया गया, कितना वेट बढ़ गया उनका? 2 किलो, 2.7 किलो। हाँ। मुझे 2.5 किलो से ज्यादा, 24 घंटे के अंदर 2.7 किलो बढ़ा लीजिए आप, कोई सामान्य आदमी नहीं बढ़ा पाएगा। सही बात। 1 से 1.5 किलो बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कई जगहों पर लड़के पुलिस भर्ती में और कहीं कहीं जाते हैं, वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ती नहीं है वजन उनकी। वो बहुत कुछ खाते हैं, कुछ नहीं बढ़ता है। एक फिट पहलवान का, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ बहुत टॉप गियर पे है, उसका 2.7 किलो यानी कि 2.25 किलो वजन कैसे बढ़ गया? क्या खिलाया गया था, क्या खाया गया था? देखिए, न्यूट्रिशन का पार्ट ये होता है कि सॉल्ट बेस्ड अगर आप भोजन कर रहे हैं तो वाटर रिटेंशन होता है। अगर आप नमकीन खा रहे हैं, अगर आप बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, तो जो भी जिसमें सॉल्ट है, तो सॉल्ट में टेंडेंसी होती है वाटर रिटेन करने की, तो वो उसके बाद पानी पी रहे हैं,
वो वजन जो है ऑटोमेटिक बढ़ाता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई उनकी जो डाइट शाइट उस दिन की थी वो क्या थी। देखिए, आप केवल एक ओलंपिक प्लेयर से उस दिन डील नहीं कर रहे थे। जिस समय से वो जीती हैं सेमीफाइनल, तब से वो मेडलिस्ट हो चुकी थी। यू डीलिंग विथ अ मेडलिस्ट। ओलंपिक प्लेयर तो बहुत है, मिनिमम तो सिल्वर था ही। हाँ, ओलंपिक प्लेयर तो बहुत है। जो भी वहाँ खेल रहा है सब ओलंपिक प्लेयर अपने आप को ओलंपियन कह सकता है, लेकिन सब अपने आप को ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं कह सकते हैं। एंड द मोमेंट शी गॉट आउट ऑफ द फाइट, वो मेडलिस्ट थी। विनेश वॉज अ मेडलिस्ट। वो सेमीफाइनल जीत चुकी थी, फाइनल हारती भी तो भी सिल्वर मेडल देश को मिल रहा था। तो आप किसी सामान्य व्यक्ति से डील नहीं कर रहे हैं। वो क्या खा रही हैं, वो क्या पी रही हैं, वो मेडलिस्ट हैं। आपको देखना पड़ेगा कि एक एक चीज़ लगातार वो बाउट जीतती चली जा रही हैं। अगर वो फाइनल भी जीत जाती तो कितनी बड़ी बात होती। तो यहाँ पर ये कौन से न्यूट्रिशनिस्ट थे, कौन से डॉक्टर साहब थे, कौन सा सपोर्ट स्टाफ था जिसने कि देखा ही नहीं कि 2.7 किलो वेट बढ़ गया। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि रात भर उन्होंने एक्सरसाइज की और तमाम चीज़ें की। अब एक प्लेयर है जिसको सुबह लड़ना है और उसके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है एक तरह से, क्योंकि हर किसी की निगाह थी उनके ऊपर। अब वो वेट गेन करती हैं, उसके बाद वो रात भर जिस तरह से उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं, इस बीच जो इनके मेंटल स्ट्रेस पे जो असर पड़ा होगा, तो ये ओवरऑल जो गलती कही जाए तो उनके जो सपोर्ट स्टाफ था, जिसको डाइट का ध्यान रखना था, जिसको ध्यान रखना था कि क्या खाना है क्या खिलाना है, उसी की नज़र आती है प्रथम दृष्टया अगर देखें तो। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, उनको 24 घंटे के भीतर दूसरी बाउट खेलनी है जो सबसे निर्णायक होने जा रहा है, यानी कि फाइनल्स। आज अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, रात हो चुकी है बुधवार की, और इसी रात को फाइनल खेला जाना था, जो कि खेला जा रहा होगा। और हमें चिंता भी नहीं है कि कौन खेल रहा है, हम कंसर्न भी नहीं है कि चलिए 50 kg वर्ग में महिला कौन लड़ रही हैं। लेकिन आज अगर वो खेल रही होती तो हमारी निगाहें उस तरफ होती। इतनी बड़ी बात होने जा रही है। उस 12 घंटे की बात आपने की, वो 12 घंटा बहुत क्रूशियल है। वो सेमीफाइनल जीतती हैं, फिर वो बाहर आती हैं, और जैसे ही वो रिंग से बाहर आती हैं, बताया ये जा रहा है कि वो सीधा गई और उन्होंने स्किपिंग करना शुरू कर दिया। उनको अंदाज़ा था कि मेरा वजन जो है भाग रहा है ना। उन्होंने स्किपिंग करना शुरू किया। स्किपिंग करके जो पसीना निकल सकता था, उसके बाद उनको सोना दिया गया और पसीना और ज़्यादा निकले। इस बीच क्या हो रहा है कि उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है, पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है। पसीना निकल रहा है और पीने के लिए कुछ नहीं देना है। शरीर के साथ प्रयोग हो रहे हैं क्योंकि मैच हो चुका है। मैच सेमीफाइनल का वो जीत चुकी हैं। अब शरीर के साथ प्रयोग होना शुरू हो रहा है। 12 घंटे का वक्त है, घड़ी की सुइयां चलती जा रही हैं। सुबह 7:30 बजे फिर से वजन तोला जाना है, और अगर उसमें 50 किलोग्राम से वो कम आती हैं, तभी जाकर के वो मेडल की हकदार होंगी, जो अभी वो जीत के आई हैं। उनका वजन कितना हो गया है? 52 किलो 700। उनका वजन हो गया है 52 किलो 700। अब उसको घटाना है, घटाया जा रहा है, कंबल में लपेटा जा रहा है, जो भी तरीके होते हैं वो किया जा रहा है। एक पॉइंट आ गया जब पसीना निकलना बंद हो गया, जब पसीना निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि आप पानी तो पिला नहीं रहे हैं, एक छटाक पानी नहीं जा रहा है और पसीना निकाला जा रहा है। अच्छा, जो स्पोर्ट्स साइंस से डील करते हैं वो इन सब चीज़ों को बताते हैं। कहते हैं कि जो पसीना निकलने का जो एक प्रोपेंसिटी होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। शरीर की अपनी अपनी बनावट। पुरुषों के पसीने ज़्यादा निकलते हैं। मैं बजरंग पुनिया का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अच्छा, हाँ। उन्होंने तो उससे क्या होता है, वजन जो है, पसीने के निकलने से वजन घटता है, तो ज़्यादा जल्दी पुरुष अपना वेट कम कर सकते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। अच्छा। तो अब ये भी है एक अड़चन कि भाई आप कितना पसीना निकाल पाते हैं। वो पसीना निकल नहीं पाएगा एक सीमा के बाद। अब उसके बाद ये करने लगे कि भाई उनका हम बाल काट रहे हैं। दीज आर ऑल वेरी डेस्परेट काइंड ऑफ मेजर्स। उनके कपड़ों को छोटा कर रहे हैं,
ताकि वो वजन, दीज आर वेरी डेस्परेट। आप इसका मतलब कि लूज कर चुके थे, आप समझ गए थे कि दिस इज ऑल फिनिश्ड फॉर अस, हमारे हाथ से सिल्वर जा रहा है। क्योंकि जब आप बाल काटने पे आ जा रहे हैं, कपड़े काटने पर आ जा रहे हैं, यानी कि वेट कमा नहीं। 7:30 बजे आप गए, आपने कहा कि हमने बड़ी चालाकी से 7:29 पर हम लेकर के उनको गए। कौन सी इसमें चालाकी है? 7:29 तक तो बोल रहे हैं हमें 1 घंटा और मिल जाता या 2 घंटे और मिल जाते तो हम वजन कर लेते। मुझे नहीं पता कि कैसे मिलते आपको 2 घंटे, पता नहीं, क्योंकि सब रूल्स है वहाँ पर, सब नियमों के मुताबिक है। पर क्या कोई तरीका था कि 2 घंटे और मिल सकते? तो ये 100 ग्राम कम हो जाते? हाँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ नियमों के अनुसार होता है। तो क्या कोई, देखिए वो डिहाइड्रेट हो चुकी थी, पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड थी। जब वो वजन करा के निकली हैं, डिस्क्वालीफाई होकर के निकली हैं, तो पहला काम ये नहीं हुआ है, गम नहीं मनाया गया है, पहला काम उनको ड्रिप चढ़ाया गया है। वो तो बेहोश हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में ले जाना, मेडिकल कंडीशन हो गया, उनको ले जा करके उनको पहले ड्रिप चढ़ाया गया। शी वॉज कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड। आपने 12 घंटा से पहलवान को पानी दिया नहीं था और एक्सरसाइज कराए चले जा रहे थे। वो क्या लड़ती आज रात? हाँ, ये सवाल मेरे एकदम से मन में आया कि वो अगर लड़ती भी तो किस तरह का परफॉर्म करती? क्या लड़ती? फिर अब अगले 12 घंटे में उनको फिर से रिकूप करना था। अगले 12 घंटे में फिर से आपको रिकूप कर करके उस पहलवान के बराबर अपने आप को लाना था जो आज रात उनसे भिड़ाई होती है ना। आपने उनको पूरा डिहाइड्रेट कर दिया सुबह में वजन के लिए। अगर उनको अस्पताल लेके गए, मैं नहीं जानता, मैं हो सकता है कि एक भारतीय होने के नाते जो सबकी पीड़ा है, मेरी भी पीड़ा, भावनाओं में बात निकल रही तो है। बात निकल रही है। तो क्या उनको आप पहले अस्पताल लेके जाते? 1-2 घंटे मैनेज किए जा सकते थे क्या, या नहीं किए जा सकते थे? हो सकता है, क्योंकि ओलंपिक रूल्स होती हैं, रूल्स के अनुसार सब कुछ होता है। लेकिन आप जब जान रहे थे कि आप बढ़ रहे हैं उस खाई की तरफ जहां अगर गाड़ी गिरती है तो फिर मौत है, तो आपने गाड़ी को रोकने के लिए कौन सा इमरजेंसी ब्रेक लगाया? बढ़ते चले गए, गाड़ी को जाने दिया। वेट है तो वे कराने चलो, वजन तौलवाने चलो, वहां तो 50 किलो पार हो ही जाना है। नियम ये कहते हैं, आज कुछ जो पूर्व खिलाड़ी है वो हमें बता रहे थे कि जैसे 50 किलोग्राम वर्ग है, द मोमेंट यू क्रॉस 49 kg 750 ग्राम्स, मतलब आप डिस्क्वालिफिकेशन जोन में एंटर कर चुके हो। हमने कहा 250 ग्राम तो आप बहुत ज़्यादा हो गया, 100 ग्राम में। बोला साहब, वेइंग मशीन, आपकी किस्मत बहुत कुछ मैटर करती है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि 49.5 kg आप रहें। और अगर आप नहीं हो सकते हैं तो आप 49 kg 750 ग्राम पर बस खत्म। वो जो आपको विंडो देना पड़ेगा कि पता नहीं वेइंग मशीन आज मेरे साथ बदमाशी ना कर दे, पता नहीं क्या हो जाए उस वक्त कि मेरा वेट अचानक से 100 ग्राम बढ़ जाए। तो 100 ग्राम अगर बढ़ भी जाता है और हम अगर 49,750 हैं तो 49,850 हो जाएंगे, 49,950 हो जाएंगे। हम थ्रेशोल्ड क्रॉस करके 50 किलो 100 ग्राम तो नहीं हो जाएंगे ना। तो टेक्निकली आप 100 ग्राम से आगे नहीं बढ़े हैं, आप दरअसल 350 ग्राम आगे बढ़ चुके हैं। अगर जो स्पोर्ट साइंस है उसके हिसाब से चले तो आप 350 ग्राम आगे बढ़ चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये कोई होश में आदमी कर सकता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मेडल जीत चुका है उसके साथ ऐसा हो सकता है क्या? वहां कोई ऐसा नहीं था जो नौसखिया हो, कोई नहीं था। खुद विनेश तीसरी दफा खेल रही थी ओलंपिक्स, और मैं इसमें उनको नहीं लाना चाहता, क्योंकि जिस अवस्था, मानसिक अवस्था में वो थी उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। वो जिस मानसिक अवस्था में जो गोल्ड के लिए लड़ने जा रहा हो, ओलंपिक गोल्ड्स, ओलंपिक्स क्या है? परफेक्शन का पिनेकल है। आप 100 मीटर कोई धावक दौड़ता है, आपको पता है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट व्यक्ति है वो, अगर वो 100 मीटर जीतता है। हुसैन बोल्ट टाइप्स, हुसैन बोल्ट का तो रिकॉर्ड ही है, उस रिकॉर्ड को तो किसी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। तो अभी गाइल्स है। तो आप ये सोचिए कि वो परफेक्शन का पिनेकल है, चरम है, शीर्ष है ओलंपिक्स। उस आदमी को जिसको लड़ना है उस पर कोई जिम्मेदारी मत दीजिए।
जिम्मेदारी आप सपोर्ट स्टाफ के तौर पर अगर पेरिस घूम रहे हैं तो केवल एफिल टावर देखने के लिए नहीं गए हैं, उस खिलाड़ी को भी देखने के लिए गए हैं। सही बात है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसको हम क्या ऐसा दें कि इसका वजन न बढ़े और इसको एनर्जी भी आ जाए। उसके लिए आप कुछ भी करिए। लोग बाग यहाँ से बांध कर ले जाते हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ लोकली इंडियंस को पकड़ते हैं कि ऐसा खाना दीजिए, इनकी बॉडी को इस तरह के भोजन की हैबिट है, देसी भोजन की हैबिट है। बहुत इंडियन है वहाँ, वो तुरंत आ जाएंगे देने के लिए। आपने ऐसा क्या खिलाया? इस तरह से अगर हम देखें कि ये तो अपनी गलती कहाँ पे हुई है उसका हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, पर एक सामान्य आदमी को भी जो चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा सा भीतर घुसे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें जो दिख रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हुई है। कीनिया के एक 5000 मीटर रनर हैं, है ना, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया और वो इतना बड़ा इशू बन गया, जीतने के बाद किया गया, सिल्वर जीतने के बाद किया गया। उस देश की सरकार ने इसको टेकअप कर लिया। उन्होंने फोन किया या जो भी है, अल्टीमेटली इट वाज रिस्टोर्ड। अच्छा, हाँ, इसी ओलंपिक की बात है। उनका नाम है, मैं लिख के लाया हूं, फेथ केपियागोन। 5000 मीटर्स कीनिया के धावक थे। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब उन्होंने आज वो बताया, बयान दिया, उसमें ही जस्ट सेड दैट वी स्पेंट 75 लाख रुपया इनके ऊपर प्रिपरेशन के लिए। मतलब ये वो ओकेजन नहीं था, ये ओकेजन वो नहीं था। हम क्या एज ए कंट्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर क्या हम बात कर सकते थे वहाँ और कह सकते थे कि ये क्या है 100 ग्राम्स का, ठीक है आपके रूल्स हैं, उसको क्या आप 30 मिनट्स और दे सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें, जो वी कैनॉट लेट इट गो, हम नहीं छोड़ सकते इसको। मतलब ये इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग वो सदन में आके उन्होंने बताया कि उनको बहुत मदद किया गया। अरे मदद तो किया ही गया, देश मदद करेगा तभी तो खिलाड़ी वहां तक पहुंचे। और वो जो देश मदद कर रहा है 5 लाख 10 लाख 50 लाख, वो इस देश का आम आदमी कमा के पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है, उससे पैसा खर्च हो रहा है और वो देश के गौरव की बात है। कोई मलाल नहीं। हाँ, और वो देश के गौरव की बात है। इसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाए। जिस तरह से कांग्रेस नेता ने एक बात बड़ी, मतलब इस बात को जो आपने कहा कि इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, ये बताने की चीज नहीं है। आप इस बता के आप ये जाहिर करना चाहते हो कि हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिशें की। आप कोशिशें और भी ऊपर कर सकते थे, क्योंकि अब तो हम विश्वगुरु टाइप्स बन गए हैं और प्रधानमंत्री को हर कोई जानता है, प्रधानमंत्री से हर कोई गले मिलता है, उनका रसूख है, हर कोई मानता है। लेकिन वो रसूख क्या आज काम आ सकता था या नहीं आ सकता था? देखिए ना, सवाल है। आप 75 लाख रुपए की बात कर रहे हैं? अब मतलब दिल्ली शहर में तो 75 लाख रुपए में ढंग का घर नहीं मिल रहा है। 2 BHK नहीं मिलेगा। 400 करोड़ रुपए हमारा बजट है इस बार का, हमारे ओलंपिक्स का। इस बार का बजट उससे ज्यादा का है। क्या कितने रुपए की बात हो रही है? मतलब ये तो अजीब है ना कि आप ये इस बात को, आप उस उपलब्धि को रुपए में कैसे तोलिएगा? आप नहीं कर सकते। वो गोल्ड तक पहुंची, मतलब पहुंच बिल्कुल उनके हाथ में, एक मेडल तो उनके हाथ ही में था, दूसरे की तरफ वो आगे बढ़ रही थी। और आप जो है यहाँ पर बैठकर पैसों से उस चीज को, उस मेडल को तौल रहे हैं या फिर बता रहे हैं, ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और देखिए विश्व इतिहास में जो भी हो ओलंपिक्स को लेकर, और ओलंपिक्स से हार्ट ब्रेक की बहुत सी कहानियां हैं। मतलब जीत की तो कहानियां हैं ही, ओलंपिक कोई जीतता है, लेकिन 1900s में पहली बार ओलंपिक खेला गया एथेंस, और एथेंस में तो पता नहीं कब से है, पर दोबारा से जब शुरू हुआ, पियरे डी कोबर्टिन उन्होंने शुरू किया था 1900 से लेकर 124 ईयर्स हो गया, है ना। आप ये देखिए कि हार्ट ब्रेक्स की जो कहानी हमारे पास 3 है, 2 हैं भारत में, हम नहीं भूलते हैं उसको। पहली वो जो मिल्खा सिंह बस रेस लाइन पे पहुंचने वाले थे, है ना, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, और पीछे पलट के उन्होंने देखा, कहते हैं कि उसी में वो जो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड जो है वो रह गया, और
वो चौथे नंबर पे आ गए। वही कहानी दूसरी बार दोहराई थी जब पीटी उषा, जो इस्पात मिशन की चीफ है, वहाँ गई हुई है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड से वो मिस कर गई थी। कहते हैं कि वो धाविका जो कंपटीशन में थी उसकी नेल्स बड़े थे और शायद वो पहुंच गई थी, या जो भी वजह रही हो, चौथे नंबर पे आई थी। चौथा आना कितना दुखद हो सकता है। यहाँ तो आप जीत चुके थे, और ये कहानी भी वन ऑफ द मेजर हार्ट ब्रेक स्टोरीज जो ओलंपिक्स की होती हैं उसी में गिनी जाएगी कि सब लोग आश्वस्त हो गए कि ये तो आना ही है। 140 करोड़ का ये देश है, सबको लगा कि चलिए मेडल आ गया, सिल्वर आ गया, हो सकता है गोल्ड भी आ जाएगा। और मन में कहीं ना कहीं सब हम लोग अपने आप को ये भी दिलासा दे रहे थे कि नहीं भी आएगा गोल्ड तो कोई बात नहीं, सिल्वर तो आ गया। ये बात तो हो गई ना। वैसे ही नीरज चोपड़ा ने उस दिन एक ही बार भाला फेंका और एक ही बार में वो जिस तरह से क्वालिफाई किए, तो हम लोग मतलब एक अलग ही मेंटालिटी, एक अलग ही जोन में चले जाते हैं हम लोग कि देखिए एक बार मतलब एक भारतीय होने के नाते हमारा एक अलग ही बिहेवियर होता है उस टाइम पे। हमारा देश पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बहुत पीछे है, दुनिया के बहुत से बड़े देशों से बहुत पीछे है, दुनिया के सामान्य देशों से भी बहुत पीछे है। गरीबी है हमारे देश में, गुर्बत है, लड़ाई लड़ने में भी हम बहुत आगे हैं, संघर्ष करने में भी हम बहुत आगे हैं। पर कई बार ऐसे होते हैं ना, नेशनल मोमेंट्स होती हैं जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपने गुर्बत, और हम उस व्यक्ति की भावनाओं के साथ हो जाते हैं जो कॉम्पीट कर रहा है। एक बड़ी खास बात यह है कि हम इंडियंस क्रिकेट से बड़ा हम लोगों को लगाव है, लेकिन क्रिकेट के अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ गेम्स और भी हैं जिनको लेकर लोगों का इमोशन जुड़ता है, और ये कुश्ती हो गया या फिर अब तो बॉक्सिंग हो गया, हाँ, तो इस सब तरह से हम लोगों को और अब तो तीरंदाजी भी मनु भाकर ने जिस तरह से मेडल्स जीते हैं, मतलब काबिले तारीफ है। शूटिंग तो ऐसे में ये लग रहा था कि वो नहीं लड़ रही हैं, हम सब हैं, और हम सब का आज सपना टूटा। और जाहिर है कि ये जो नाराज़गी या फिर लोगों को ये गुस्सा जो आ रहा है ये बड़ा जायज़ भी है, क्योंकि अगर ये ना करते तो ये होता, अगर ये होता तो ऐसा होता, व्हाट कुड हैव बीन। जब ये सोचता है आदमी तो आदमी परेशान सा हो जाता है कि क्या हो सकता था और क्या हो गया। मतलब इस चीज़ की तो कल्पना नहीं की थी कि मतलब चलिए खेलती और गोल्ड नहीं आता तो हम लोगों को सुकून था, लेकिन अब कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 100 ग्राम वजन ज्यादा था। ये बात मतलब एक बोलते हैं ना कि हजम नहीं हो रही है, और इसीलिए तो मैं तो वैसा हाल है। ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को जब लौट करके ये टीम आए, पूछना चाहिए, सपोर्ट स्टाफ से पूछना चाहिए कोच से पूछना चाहिए कि भाई वो जो 24 घंटा है का साइकिल है पूरा आप एक्सप्लेन कीजिए। वो जो डाइट चार्ट था वो बताइए कि किस कंसिडरेशन के तहत कौन सी खाने की चीज़ उनको दी गई थी। एक एक चीज़ जो जा रही है उनके शरीर में, है ना, उसके ऊपर आपने क्या ड्यू डिलिजेंस किया था, आपने क्या सोचा था कि ये अगर जाएगी। आपको पता है जो मैराथन वॉक करते हैं हिमांशु, अगर उनका वजन जो है वो अगर 2 किलो बढ़ गया तो बताते हैं कि उनका जो डिस्टेंस कवर करने का, मान लीजिए कि वो चल रहे हैं 40 किलोमीटर्स चल रहे हैं, तो उनका जो टाइम होता है बाय अ रेशियो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, सोचिए कितना वो है कि अगर आपका वजन 2 किलो बढ़ गया, अगर 5 किलो वजन बढ़ गया, तो जितनी देर में आप कंप्लीट करते थे आप ही वो व्यक्ति हैं, वो और ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। और दिस इज़ वेरी मैथमेटिकल, कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि चलो खा भी लेंगे और तेजी से पार भी कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यही है स्पोर्ट्स का साइंस, कि आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ, ज़्यादा खा लेंगे और थोड़ा जोर लगा के दौड़ जाएंगे। जी नहीं, जब स्पोर्ट्स का एकदम फाइनल मोमेंट्स होता है जहाँ पर आदमी का शरीर जो होता है वो एकदम मशीन की तरह बिहेव करने लग जाता है, उस वक्त ये कंसिडरेशन नहीं हम लोगों ने मिल्खा सिंह जो मूवी आई बनी उनके ऊपर
उसको देखा तो लगा कि जब एनर्जी लॉस अगर आपका हो जाता है या फिर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो फिर किस तरह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक धावक के तौर पर हमने उस मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई वो बड़ी मतलब रियलिस्टिक लगती हैं और ऐसा होता होगा क्योंकि हम लोग तो धावक नहीं है लेकिन देखिए हम लोग सामान्य लोग हैं, सामान्य तरीके से सोचते हैं और हम जैसे ही हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम लोग क्या बिस्किट खा रहे हैं इस टाइम उस टाइम, लेकिन जो एथलीट हैं उनके लिए बड़ा मायने रखता है। मायने रखता है और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट पैसों का नहीं होता है, भावनाओं का होता है। बिल्कुल सही बात है और जो भावनाएं अगर मान लीजिए कि उनके साथ चलती हैं और वो आज की तारीख में सपना टूट गया जैसे लगता है ना, जो छंद से जो टूटे सपना जो गाना है तो उसी तरह से कुछ हो गया है ना। और इसीलिए जांच होना चाहिए आखिरी 24 घंटे, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, कौन से लोग थे जो उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, ये जो डॉक्टर साहब आए थे इनकी क्या भूमिका थी। हम यहाँ सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का पता लगना चाहिए कि आखिरकार अगर इतनी बड़ी दिक्कत आई है, समस्या आई है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, असल में कौन है। जो साजिश हम इसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एक लापरवाही है। ये इसको अगर नहीं सुधारा गया या फिर नहीं इसकी जवाबदेही तय की गई तो आगे भी ऐसा होने की संभावना है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो क्योंकि हमारे देश की भावनाओं की बात है, तो लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पूरे मामले पर, ये हम चाहते हैं। और हमारी भारत सरकार से भी विनती है कि इस पर जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे पूछताछ हो। और विनेश ने अच्छा खेला है, वो आगे भी अच्छा खेलें, पूरी उनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन जो हुआ है उसने दिल तोड़ा है, ये बात सच है। हमारे दर्शकों को इस विषय पर जो भी कहना है हमें कमेंट करके बताइए। शो कैसा लगा ये भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।